निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं, ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने अपने लोगों को साफ साफ कह दिया था कि जो भी मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल ही नहीं जेल भी भेजा जाएगा। हमें अपनी कमजोरियों का जायजा लेने की जरूरत है, चाहे कोई कितना बाअसर हो। नरम गोशा नहीं होना चाहिए। सरकारी अफसरान और सियासतदानों के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, जब कोई सबूत आएगा अवाम के सामने लाएंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। जराए के मुताबिक 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कायद को वेलकम करने की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, वापसी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ तामीर तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में आना चाहते हैं तो हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए ना आते। इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें भी मंजूर। ट्रायल कोर्ट के अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले कलअदम। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थी। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफरिक दरखास्तें क्यों दायर की गईं? तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवालात उठा दिए। कहा, क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? अदालती हुक्मनामे में कहा गया, तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुताल्लिक हकाइक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन हकाइक बयान हल्फी के जरिए जमा करवा सकते हैं। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा को यकसा नंबर्स देने की तहकीकात। रवां साल 999 और 888 का नंबर नुमाया। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स मिले। कराची मैट्रिक बोर्ड ने कहा, तहकीकात की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाएगी। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक सिम खोली जा सकेगी। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। जराए के मुताबिक पेशावर में निगरान वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया, अब तक 80,000 से जायद सिम्स ब्लॉक कर दी गई। मोबाइल कंपनियों के 14 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, 5 गिरफ्तार कर लिए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन करवाने पर एतराज नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद के अलावा किसी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर फाफिन की रिपोर्ट पर वजाहत दे दी। कहा, इब्तदाई हल्का बंदियों पर फाफिन का तज्जिया गलतफहमी पर मबनी है। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गईं। हर जिले की आबादी और नशिस्तों को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदी की गई। 66 हल्कों में 10% से जायद आबादी की कमी और बेशी है, जिसके लिए रिपोर्ट में मुनासिब वजूहात दी गई हैं।
कराची समेत सिंध के 50,000 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने साने बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से जायद मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने कहा, मफरूर मुल्जिमान को नाम पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं, मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मुल्जिमान की वजह से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने आईजी सिंध को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का भी इंदिया। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। यह मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोबे चश्म के मजीद 9,000 से जायद केसेस सामने आ गए। लाहौर में 357 अफराद मुतासिर, मुल्तान में 700 से जायद केसेस रिपोर्ट, फैसलाबाद में 1500 से जायद मरीज, बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख वर्कर्स मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। लाहौर के सरकारी स्कूल में 1600 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 15 असातिज़ा। बच्चों को पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पायलट स्कूल वहदत रोड का दौरा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की सरजनिश कर दी। स्कूल इंतजामिया के अफसरान को वजीर आला ऑफिस बुला लिया।